उसने अपनी आखिरी सिक्के को बगैर कुछ सोचे दे दिया। न उसे शुक्रिया की उम्मीद थी, न किसी बदले की। लेकिन अगले ही लम्हों में उसकी ये छोटी सी नेकी उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा बन गई। बूढ़ा आदमी मसरूफ सड़क के किनारे खड़ा था। उसकी टूटी हुई रेढ़ी उसके साथ पड़ी थी। लोग तेजी से गुजर रहे थे, मगर किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। करीब ही एक छोटी सी लड़की स्नैक्स की दुकान के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें रंग बिरंगी आइसक्रीम्स और चपस के पैकेट्स पर जमी हुई थीं। दूसरे बच्चे हंसते, चीजें खरीदते और खुशी खुशी भाग जाते, मगर वो सिर्फ खामोशी से देख रही थी। बूढ़े आदमी ने उसे देखा। उसने आहिस्ता से सांस भरी। इसके सीने में अजीब सा दर्द उठा, एक ऐसा एहसास जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक चीज बाहर निकाली। सिर्फ एक सिक्का, बस एक। वो कुछ लम्हे उस सिक्के को देखता रहा। वही सिक्का उसके दिन का खाना था, शायद रात का भी। उसने गहरी सांस ली और लड़की की तरफ बढ़ गया। ये लो, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। लड़की ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे लिए, वो मुश्किल से अल्फाज अदा कर पाया। लड़की ने आहिस्ता से सिक्का लिया, जैसे वो कोई कीमती चीज हो। शुक्रिया, उसने खुशी से कहा, और उसका चेहरा सुबह की धूप की तरह चमक उठा। बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट देने की कोशिश की। वो कुछ कहना चाहता था, मगर सिर्फ सिर हिलाकर वहां से चल दिया। पीछे लड़की दौड़ती हुई दुकान पर गई। उसने एक छोटी आइसक्रीम खरीदी। दुकानदार ने उसे बाकी पैसों में एक छोटा सा सिक्का वापस दिया। चंद दिन गुजर गए। बूढ़ा आदमी फिर अपनी मामूल की जगह पर बैठा था। उसकी सिस्ती मसनूई टांग हर कदम के साथ घसटने की आवाज निकाल रही थी। अचानक शोर मच गया। एक आदमी घबराया हुआ पूरी रफ्तार से भागता आया। चोर, उसे पकड़ो, किसी ने जोर से चीखा। बूढ़ा आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही चोर उससे टकरा गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। चोर के हाथ से एक बैग फिसल गया। बूढ़े आदमी की नजर उस बैग पर पड़ी। बगैर सोचे उसने फौरन बैग पकड़ लिया। चोर गुस्से से पलटा। छोड़ दो उसे, वो गराया और जोर से बैग खींचने लगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, वो मुश्किल से बोला और बैग को मजीद मजबूती से पकड़ लिया। उसका कमजोर जिस्म कांप रहा था, बाजू जल रहे थे, मगर उसने बैग नहीं छोड़ा। पागल बूढ़े, चोर चीखा और पूरी ताकत लगा दी। लेकिन बहुत अरसे बाद बूढ़े आदमी की आंखों में ताकत नजर आ रही थी। मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने सरगोशी की। लोग करीब आ रहे थे। चोर घबरा गया और भाग निकला। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया, अब भी बैग को मजबूती से पकड़े हुए। लेकिन इसी लम्हे एक और चीज भी गिर गई। उसकी मसनूई टांग, वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। वो बेबस जमीन पर पड़ा था, तेज सांसें लेते हुए और बैग को सीने से लगाए हुए। कुछ ही लम्हों में वहां भीड़ जमा हो गई। यही चोर है, किसी ने कहा। देखो, बैग इसी के हाथ में है। लोग चीखने लगे। बूढ़ा आदमी बेबसी से सिर हिलाने लगा। नहीं, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। दो पुलिस वाले आगे बढ़े। बस बहुत हो गया, एक पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा। बूढ़ा आदमी फिर बोला। मैंने रोकने की कोशिश की, मगर उसकी कमजोर आवाज उसका साथ न दे सकी। बैग उसके हाथ से ले लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिन गुजर गए। बूढ़ा आदमी जेल की कोठरी के एक कोने में खामोश बैठा रहता, खाली नजरों से दीवार को देखता रहता। क्यों? वो खुद से सरगोशी करता। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक पुलिस अफसर उसके पास आया। किसी ने उस दिन की सच्चाई देख ली थी। वो छोटी लड़की थी। उसी ने उस बच्चे हुए सके से फोन किया और उस बूढ़े आदमी की जिंदगी बचा ली। रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह थी। बूढ़े आदमी ने चोरी नहीं की थी, बल्कि वो तो चोर को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे फौरन रहा कर दिया गया और उसके साथ होने वाली नाइंसाफी के बदले उसे $20,000 मुआवजा दिया गया। बूढ़ा आदमी जेल से बाहर खड़ा था, मगर उसकी नजरें पैसों पर नहीं थीं। वो सिर्फ उस छोटी लड़की को देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहता था, मगर एक बार फिर अल्फाज साथ छोड़ गए। लेकिन इस बार अल्फाज की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस खामोश लम्हे में वो सब कुछ समझ चुका था। कभी कभी एक छोटी सी नेकी हमें मामूली लगती है। एक का एक मदद, एक खामोश मेहरबानी। दुनिया के लिए शायद उसकी कोई अहमियत ना हो, मगर जिंदगी कभी हमारी दी हुई भलाई को नहीं भूलती। हम जो अच्छा करते हैं वो कहीं गायब नहीं होता। वो सफर करता है, बढ़ता है और एक दिन वापस आता है, उस वक्त जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग अक्सर मेहरबानी को नजरअंदाज कर देते हैं, कभी भी उसकी ताकत को कम मत समझना, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा सिक्का भी आपकी जिंदगी बचाने वाला मुआजिजा बन जाता है।